अपने को, रो मत। कहा है वाणी में कि स्वर में स्वर मिलेगा तो क्या बताया, ईश्वर मिलेगा। तो कहते हैं कि जब हम भक्ति पथ पर चलते हैं तो हमें चेतावनी मिलती है कि गाने वाला जो गाता है भगवान के लिए, गाते गाते जब तक स्वयं को न भूल जाए, गाते गाते जब तक वो स्वयं को न भूल जाए और गाने में ही विलीन हो जाए, गाने में ही विलीन न हो जाए, तब तक उसे गाने का आनंद आ नहीं सकता। गाता है, इधर उधर देखता है तो आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब गाते गाते अपना स्वर उसमें मिलाते मिलाते मनुष्य उसमें डूब जाएगा तो ही उसे आनंद भी आएगा, और वो आनंद ही ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। तो हमें कह रहे हैं आगे कि जब गाने वाला भी रीझ जाता है, जब तक रीझता नहीं तब तक उसे गाने में कोई आनंद नहीं आता। लेकिन जब गाने वाला जो गा रहा है प्रभु के लिए भजन वाणी जो कुछ भी, जब तक उसके लिए रीझ नहीं जाता तब तक उसे आनंद आता नहीं। जब रीझता है गाते गाते, रूह से रूह मिलती है, आंखों से आंखें मिलती है, तब उसे आनंद आता है। जैसे बताया जाता है ना कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं तब जाके अर्थ पूरा होता है। तो इसी प्रकार कहा है कि तुम्हें गाते हुए कोई मिलावट नहीं करनी है। तुम्हें गाना है तो भगवान के लिए इस प्रकार गाओ कि भगवान रीझे। इंसान जो है गाते समय देखता है कि सामने वाले रीझे, सुन रहे हैं वो रीझे, मुखापेक्षी हो जाते हैं, यानी मुंह की ओर देखने वाले होते हैं कि वे रीझे। हम रीझ गए गाते गाते तो सब रीझ जाएंगे। अगर हम ना रीझे तो कोई भी नहीं रीझा। यही कहा जा रहा है कि खुद को रिझाना है। खुद जब तक नहीं रीझेंगे, जैसे सुबह भी था ना प्रशंसा, तो हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे हमारी आत्मा रीझ जाती है, मन मस्त हो जाता है, तो वो तो जो कुछ भी हम करते हैं वो तो सार्थक हो गया ना। तभी तो हमें किसी की प्रशंसा की जरूरत ही नहीं है। प्रशंसा का आनंद तो हमें अपने आप में ही आ गया। उसी प्रकार गाते गाते हम रीझ जाएं, आनंद आने लगे, आंखें खुले ही नहीं, बंद ही रखें ऐसा लगता है। क्या हुआ? गाते गाते हम रीझ गए। तो जब हम रीझ जाते हैं तो ही वो गान जो है, वो स्वर जो है पूर्ण होता है। तो कह रहे हैं कि तू गाए जा, गाए जा और रिझाए जा। किसे? अपने को। दूसरों को रिझाने में मत जाना। जब भी भजन गाएं या कुछ भी बोलें तो हम में रस आ रहा है क्या? हमारा मन रीझ रहा है क्या? इसकी ओर ध्यान देना है। तभी
ये पुकार जो होती है परमात्मा के लिए भजनों के द्वारा, वो कभी बेकार नहीं जाती। ऐसा स्वर होगा तो ईश्वर स्वयं खींचा चला आता है। वो तो देखता है कि कोई ऐसा स्वर मुझे मिले। स्वर शब्द कहता है स्व ही तुम्हारा वर है। अगर स्वर तुम्हारा स्वर में मिला, स्वर तुम्हारा अपने स्वर से मिला, तो आनंद आता है, तो आत्मा रीझ जाती है। तो मनुष्य को चेतावनी दी जा रही है कि गाते समय किसी को रिझाने में नहीं लगना, कि उसको दिखाएं कि हम इतना अच्छा गा रहे हैं, हम इतना अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। निस्वार्थ और प्रेम भरी आवाज के साथ ईश्वर को याद करें, पुकारें अपने भजनों के द्वारा। तो ऐसे भजनों को सुनकर भगवान रीझ जाता है और भगवान स्वयं उसकी आवाज को सुनकर दौड़ा चला आता है। तो कह रहे हैं कि प्यार से आगे बढ़ो और यही वो रास्ता है जिससे ईश्वर मिलन हो सकेगा। तो वाणी हमें ये कह रही है, स्वर में स्वर मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। तू गाए जा, रिझाए जा, किसे अपने रो मत, जो वो मत मिलेगा वो ईश्वर अवश्य मिलेगा। जब सतगुरु जैसा हमें बतला रहे हैं वैसा हम किए चले जाएं तो वो भगवान हमें मिलते हैं। यही है भाववाणी का इतना